Hello students, welcome to Inspirant Technologies. In the session of Spoken English, we will discuss use of there. इसका यूज़ हमारी बातचीत में कई सेंटेंसेस में होता है। ये हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन को और इफ़ेक्टिव बनाता है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देयर मीन्स अपोजिट ऑफ हेयर एट दैट प्लेस, मतलब कि वहाँ। लिटरल मीनिंग इसका क्या होता है? वहाँ। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मैं वहाँ लेट पहुँचा। आई रीच देयर लेट। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, उस दिन वो वहीं था। दैट डे ही वॉज देयर ओनली। इसी तरह और सेंटेंसेस लेते हैं, वह फ्रिज वहाँ नहीं थी। दैट फ्रिज वॉज नॉट देयर। 1 बजे वो वहाँ नहीं था। ही वॉज नॉट देयर एट 1 o'clock। अगला सेंटेंस है, तुम वहाँ कितने बजे पहुँचोगे? वॉट टाइम विल यू रीच देयर। वो 3 दिन बाद भी वहीं था। ही वॉज देयर ओनली आफ्टर 3 days ऑल्सो। लेट्स टेक अ थीम फॉर प्रैक्टिस। शेयर योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस यू विजिटेड। फर्स्ट सेंटेंस हम क्या लेते हैं, आई फाउंड ऑल द फैसिलिटीज देयर। सेकेंड, शिल्पी वॉज देयर टू रिसीव मी। थर्ड सेंटेंस, nobody was there to look after him. Fourth sentence, where there is a will, there is a way. Fifth sentence, wherever I go, I observe things there very minutely. I stayed there for 2 hours, but none come. Seventh sentence, how will you manage there without resources? Next sentence, will provide some support there. Ninth sentence, I will send you my 2 security personnel there. Next, there I found my all colleagues enjoying the party. Let's take one more theme for practice. Share your observations of your office. Do share your experiences about different locations. After boss cabin, you will find a lobby there. You can sit there as long as you want. In cafeteria, you may call your colleagues there. You may order there whatever you wish to have. In accounts department, you may submit your all bills there. You may also ask for your salary there. If you wish to take advance, you may put your request there. You may also get official documents there like salary slip, appointment letters, promotion letter, etc. After accounts, you will find conference room. There you can organize your meetings. You may also have presentation there. So friends, we can take many other themes and we can practice. I hope you must have been comfortable with the use of there. Now apart from literal meaning, there is one more. Let's begin with that. अब हम ऐसे वाक्य बनाएंगे जहाँ देयर क्लियरली नहीं लिखा होता है, फिर भी हम ऐसे सेंटेंसेस में देयर लगाते हैं। लेट्स हैव दो सेंटेंसेस। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा कूल रहता है। देयर इज़ माई फ्रेंड, ही ऑलवेज रिमेन्स कूल। एक राजा था जो कि बहुत ही विनम्र था। देयर वॉज ए किंग हु वॉज वेरी पोलाइट। तुम्हारी स्कूटी में कितना फ्यूल है? हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर स्कूटी? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व देयर इज नो सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। एक कन्फ्यूज़न है, ये एक सेंटेंस है, इसमें
एक कन्फ्यूज़न क्या है, सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, मतलब कि वी कैन फिल हेयर देयर। तो पहला सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, ए कन्फ्यूज़न इज़ देयर और देयर इज़ ए कन्फ्यूज़न। मेरे बैग में 4 किताबें हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, 4 किताबें, और हेल्पिंग वर्ब है आर, और मेरे बैग में कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको भी हम दो तरह से बना सकते हैं, देयर आर 4 बुक्स इन माई बैग और 4 बुक्स आर देयर इन माई बैग। I hope you must have understood. So now let's have more and more sentences and have a practice. मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा कूल रहता है। There is my friend and he always remains cool. एक राजा था जो कि बहुत ही विनम्र था। There was a king who was very polite. तुम्हारी स्कूटी में कितना फ्यूल है? How much fuel is there in your scooty? तुम्हारी कार में कितने लोग हैं? How many people are there in your car? क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। There are 50 students in class. इस समय ऑफिस में कोई भी नहीं है। At this time there is no one in office. और there is none in office at this time. कॉन्फ्रेंस रूम में कितने लोग हैं? How many people are there in conference room? क्या मीटिंग में वो था? He was there in meeting. तुम वहाँ क्यों नहीं थी? Why were you not there? वो वहाँ होगा और उसकी फैमिली भी साथ होगी। He will be there and his family will also be there. चाय में चीनी बहुत है और चाय की पत्ती बिल्कुल भी नहीं है। There is a little sugar in tea and there are no tea leaves at all. इस पेन में इंक ही नहीं है और मीटिंग में बहुत सारा काम है। There is no ink in this pen and there is a lot of work in meeting. Let's take a theme for practice. Explain your school days. My school days were very nice. There was many friends. All teachers were very cooperative there. There is a library. I used to get books from there. There was a prayer hall where we used to offer prayer. There are many classrooms where we used to attend classes. There are 2 physics labs and there are many activities for our exposure. There is a very healthy environment of learning. There are many opportunities to explore. There are many success stories. Thank you.